जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की जो दिखने में सिमिलर हैं, खाने में भी लगभग सिमिलर हैं, लेकिन उन पे रेट्स में आसमान और जमीन का फर्क है। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि रोटी पे 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन पराठे पे 12% का टैक्स लगेगा? है ना बहुत बड़ी विडंबना। नमस्कार, मेरा नाम नितिन गंगवानी है और मैं आपको बताने वाला हूं आज टैक्स वे टाइम्स के थ्रू कि एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAAR ने नई रूलिंग निकाली है जीएसटी रेट्स के अंदर क्लासिफाई करते हुए कि जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोजन पराठे हैं, उन पे 12% का टैक्स लगेगा वर्सेस जो नॉर्मल रोटी होती है जिसपे नॉर्मल 5% का रेट लग रहा है। बात दरअसल ये है कि गुजरात की एक बहुत ही फेमस वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने ये केस किया था कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फ्रोजन पराठे बना रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि रोटी के प्रकार जैसा ही है। उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट गेहूं यानी वीट ही यूज होता है और उसके अराउंड ही उस पराठे को बनाया जाता है। इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रेडी टू ईट के फॉर्म में अवेलेबल रहे और फ्रोजन आइटम में उसको सेल करने में ईजी रहे। सो इसीलिए इस प्रोडक्ट को रोटी जैसा ही माना जाए और उसमें 5% का ही जीएसटी लगाया जाए, ना कि 12%। जी हाँ, तो ये केस चला एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, जहां पे जीएसटी अथॉरिटी ये कह रही थी कि ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में आते हैं, ये कोई बाटर नहीं है। बाटर बोले तो जैसे इडली डोसा का बहुत सारे बाटर में प्रोडक्ट आता है, आपको फ्रेश प्रोडक्ट आता है, उसको जल्द ही कंज्यूम करना होता है वरना वो बाटर खराब हो जाता है। वहीं दूसरी प्रकार इडली डोसा के कुछ बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आते हैं जिनको आप मिक्स करके कुछ भी चीज, मतलब आप उसको इडली में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, उसका टाइम पीरियड एक्सपायरी का नहीं होता है। सो बेसिक पर्पस इतना सा है कि जो बाटर है उस पर 5% का टैक्स लगता है क्योंकि वो फ्रेश कैटेगरी में आता है, लेकिन जो रेडी टू ईट है जिसको आपकी कोई एक्सपायरी डेट्स ज़्यादा लंबे समय तक दे सकते हैं, वो आपके 12% पे टैक्सेबल होता है वर्सेस बाटर जो 5% पे होता है। अब इसी तर्क को लेके वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने कोर्ट में केस लड़ा कि भाई हमारा जो पराठा है उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो गेहूं यूज हो रहा है और गेहूं से बनी रोटी पे 5% का ही टैक्स है, तो ये जो फ्रोजन पराठे हैं इन पे भी 5% का ही जीएसटी लगाया जाए। लेकिन विडंबना ये रही कि कोर्ट ने कहा कि भैया नहीं, जो आपके फ्रोजन पराठे हैं वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में आते हैं और उस पर 12% लगेगा, उसको ऊपर आप उसको रोटी से कंपेयर नहीं कर सकते। रोटी अलग है और पराठे अलग है। तो अब फ्रोजन पराठों पे आपको 12% का जीएसटी देना है, जबकि जो रोटी होती है उस पर आपको सिर्फ 5% का टैक्स